जीपीयू मेमोरी हायरार्की फीचर्स। तो जीपीयू जो है उसके पास कॉम्प्लेक्स मेमोरी हायरार्की है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की मेमोरी यूज करते हैं और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर मेमोरी की, अलग अलग एक्सेस स्पीड होती है हर मेमोरी की। तो देखते हैं कितनी मेमोरीज होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले होता है ग्लोबल मेमोरी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और बहुत स्लोएस्ट होती है। तो एज ए डी रैम हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यूजेज ये है कि वो जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं ग्लोबल मेमोरी के अंदर, वो सभी थ्रेड्स के बीच में शेयर किया जाता है इन अ जीपीयू कर्नल। उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो होता है इनपुट डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट और आउटपुट डेटा। इसका जो एक्सेसिंग है यानी ग्लोबल मेमोरी को एक्सेस करना बहुत स्लो होता है, इसीलिए हाई लेटेंसी होती है उसके अंदर और हमें केयरफुली मैनेजमेंट करना पड़ता है टू एक्सेस दिस ग्लोबल मेमोरी, जिससे हम एक्सेस टाइम को मिनिमाइज कर सकें। वैसे ही होता है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी जो है वो स्मॉल होती है, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं कि वो फास्ट ऑन चिप मेमोरी है। ये शेयर्ड मेमोरी जो है वो एक थ्रेड ब्लॉक के बीच में शेयर की जाती है। यानी जो थ्रेड्स उस पर्टिकुलर ब्लॉक को बिलोंग करते हैं वो सभी थ्रेड्स जो है वो उस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा जो फ्रिक्वेंटली हम एक्सेस करते हैं वो शेयर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है और मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एक्सेसिंग जो हम शेयर्ड मेमोरी से करते हैं वो बहुत फास्टर होता है कंपेयर टू ग्लोबल मेमोरी। और कभी कभार ये जो शेयर्ड मेमोरी है वो उसकी साइज की वजह से लिमिटेशन बन सकता है। फिर आता है लोकल मेमोरी। लोकल मेमोरी जो है वो थ्रेड स्पेसिफिक होता है, यानी हर थ्रेड के पास अपनी खुद की एक लोकल मेमोरी होती है जिसको हम एज एन ग्लोबल मेमोरी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो थ्रेड स्पेसिफिक डेटा होता है जिससे हम रजिस्टर्स में स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि शेयर्ड मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो डेटा हम लोकल मेमोरी में स्टोर करते हैं। तब स्टोर करते हैं जब रजिस्टर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो लोकल मेमोरी को एक्सेस करना स्लो होता है कंपेयर टू शेयर्ड मेमोरी और रजिस्टर्स, लेकिन फास्टर होता है कंपेयर टू ग्लोबल मेमोरी। रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर बहुत फास्टेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ऑन चिप मेमोरी, और हर थ्रेड के पास खुद का सेट ऑफ रजिस्टर होता है। रजिस्टर्स जो है वो थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स को स्टोर करता है, जैसे लूप काउंटर्स है, टेम्पररी डेटा है, जो कंप्यूटेशन के अंदर यूजफुल होता है उन सभी को वो स्टोर करके रखता है। थ्रेड स्पेसिफिक वेरिएबल्स को स्टोर करता है वो। और रजिस्टर्स को एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है, वो एक्सट्रीमली फास्ट होता है, और इसीलिए वो मेमोरी लेटेंसी को मिनिमाइज करता है। फिर आता है टेक्सचर मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी। तो ये मेमोरीज जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी का यूज करना हो, खाली रीड करना हो, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तब टेक्सचर मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी का यूज करते हैं। टेक्सचर मेमोरी जो है वो 2D स्पेशल लोकेलिटी को में यूज किया जाता है, और कांस्टेंट मेमोरी जो है वो रीड ओनली कांस्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसका यूजेज ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक एक्सेस पैटर्न्स हमें मिलती है और उसे हमें रीड करना हो, तो हम टेक्सचर मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी का यूज करते हैं, जिससे मेमोरी एक्सेस एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। इसका एक्सेस जो है, टेक्सचर मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी की एक्सेस स्पीड है, वो डिपेंड करती है कि कौन सी स्पेसिफिक पैटर्न्स को हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं या एक्सेस करने वाले हैं। ये ग्लोबल मेमोरी से फास्टर होता है। फिर L1 और L2 कैश। तो मॉडर्न जीपीयूज जो है वो L1 और L2 कैश मेमोरी को यूज करते हैं, जो ऑन चिप मेमोरी हायरार्की और ग्लोबल मेमोरी के बीच में होती है। और ये कैशेस जो है वो यानी मेमोरी हायरार्की लेवल्स और ग्लोबल मेमोरी के बीच के अंदर जो डेटा मूवमेंट होता है उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। कैश मेमोरीज के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो हम बहुत फास्टर वे में एक्सेस कर सकते हैं कंपेयर टू एक्सेसिंग द मेमोरी, एक्सेसिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लोबल मेमोरी। इससे मेमोरी जो है वो रिड्यूस होती है, मेमोरी लेटेंसी जो है वो रिड्यूस होती है। और ये था पूरा वीडियो अबाउट द जीपीयू मेमोरी हायरार्कीज।